गुजराती न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। મારા મોટા ભાઈ હતા। શું આખી ઘટના બની હતી? શું કઈ રીતે ફરિયાદ દાખલ કરાવી? હવે આમાં મારા ભાભીનું કંઈક સાઈડમાં અફેર હતું। મારા ભાઈ ઘણા દિવસોથી જાણતા હતા, એમને સમજાવવાની કોશિશ કરી પણ નહીં સમજ્યા અને છેલ્લે આવું પગલું ભર્યું। મારા ભત્રીજા સાથે આત્મહત્યા કરી લીધી એમને। આ અંગે પહેલા ક્યારે પરિવારને જાણ થઈ હતી? કોઈ જાણ નથી કરી અમને। અમે પૂછવાની ઘણી કોશિશ કરી પણ મારા ભાઈ કહી નહીં શક્યો અમને। આપને કઈ રીતે ખબર પડી? મને ફોન આવ્યો ત્યારે ખબર પડી અને સ્કૂલમાં એનું બેગ ભૂલી ગયો તો બસ, પણ ડાઉટ એટલો ગયો નહીં મને। બેગમાંથી કંઈ મળી આવ્યું કે? બસ થોડું ઘણું લખેલું હતું કે આના લીધે પગલું ભરું છું, ફાલ્ગુનીને સખતમાં સખત સજા મળવી જોઈએ। પાટીલ સાહેબ, હોમ મિનિસ્ટર સંઘવી સાહેબ એમને કીધું છે ભાઈએ કે કાર્યવાહી સારી રીતે કરજો। આ લોકોને બે વ્યક્તિને છોડતા નહીં। જે વ્યક્તિ સામેલ છે બીજો વ્યક્તિ નામ અફેર હતું ભાભી સાથે તેનું। બસ અમને એટલી ઈચ્છા છે, હવે આશા છે કે અમને ન્યાય સારી રીતે મળે। શું કહેતી હતી આપની ભાભી આપના ભાઈ? એ બધું કશું જ નથી ખબર। બસ ટોર્ચર કરતી હતી, એને મજબૂર કર્યો આત્મહત્યા કરવા માટે। એને સમજાવીને થાકી ગયો, એ લોકો પકડાઈ ગયા તો પણ એ સુધરવાનું નામ નહીં લેતી હતી, એટલે છેલ્લે મારા ભાઈએ આવું પગલું ભરી દીધું છે। उमरा पुलिस स्टेशन के अटवा लाइन एरिया में जिला पंचायत क्वार्टर्स में एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया था। उससे पहले 2 बच्चों की भी मौत हो गई थी वहीं पे। तो तपास में पता लगा कि अल्पेश भाई कांति भाई सोलंकी है, ये 41 ईयर ओल्ड है और पीटी टीचर तरीके डिंडोली के स्कूल में ये काम करते हैं। और इन्होंने पंखे से लटक के और सुसाइड कर लिया। उससे पहले इनके 2 बच्चे हैं, एक 7 साल का और एक 2 साल का। उन दोनों को भी जहरीली दवा जो रेड किलर आता है वो पिला के उनकी भी मौत कर दी गई। इस संबंध में उमरा पुलिस स्टेशन में पहले एक मर्डर का गुना दाखिल किया गया अल्पेश भाई के विरुद्ध में। उसके बाद में आगे की तपास जब हमने चालू की, अल्पेश भाई की मौत की एक एडी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर की गई। और हमने जब वहाँ पे सर्च किया एफएसएल में और पंचों की हाजिरी में, तो वहाँ से हमें 2 डायरी बरामद हुई, सुसाइड नोट बरामद हुआ। मृतक का जो मोबाइल फ़ोन है उसमें कुछ वीडियोज़ बरामद हुए जिनका हमने इन्वेस्टिगेशन के काम में उनको स्टडी किया। उसके बाद में मृतक का जो भाई है उसके निवेदन के आधार पे उन्होंने बताया कि मृतक की जो पत्नी है फाल्गुनी बहन, वो जिला पंचायत में क्लार्क तरीके काम करती है और उनका किसी दूसरे आदमी के साथ में, जिसका नाम नरेश कुमार राठौड़ है, ये खेतीबाड़ी विभाग में विस्तरण अधिकारी, इनके साथ में अफेयर था। इस अफेयर की वजह से ये जो मृतक है ये बहुत ही तनाव में था और इस वजह से उसने सुसाइड किया है। तो इन चीज़ों को हमने फैक्ट वेरीफाई किए तो मोबाइल में से भी वीडियो बरामद हुए और 2 डायरी मिली है जिनमें काफ़ी डिटेल में पिछले 1-2 महीने से कंटिन्यू वो इस तरह के नोट्स बना रहा था कि किस किस कारण से मैं तनाव में हूँ, ये रोज़ मुझे किस तरह से परेशान करते हैं। ये सारी चीज़ें लगभग 1.5-2 महीने की घटनाएं उसमें लिखी हुई है। साथ ही बचपन से लेकर के अब तक किस किस तरह से उसके इम्पोर्टेंट इवेंट जो लाइफ के उन सब के बारे में भी उन्होंने सारा कुछ जिक्र लिखा है। दोनों डायरियाँ हैं वो इन्वेस्टिगेशन के काम के लिए अभी कब्जे की गई हैं। सुसाइड नोट है 5-6 पेज का है, वो अलग अलग लिखा गया है। माता पिता को एड्रेस करके अलग चीज़ें लिखी गई है, पत्नी को एड्रेस करके अलग चीज़ें लिखी गई है। उसमें जिस्ट में है कि इनके अफेयर की वजह से वो तनाव में था और उस वजह से उसने ये कदम उठाया। तो उमरा पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता 2023 की कलम 108 और 54 के तहत गुना दाखिल किया गया है। और दोनों अक्यूज जो हैं, फाल्गुनी बहन जो है, जो मृतक की वाइफ थी, ये क्लार्क तरीके काम करती है जिला पंचायत में। और नरेश कुमार वासुकर भाई राठौड़ ये खेतीबाड़ी विभाग में विस्तरण अधिकारी है, जिला पंचायत ऑफिस में बैठते हैं। इन दोनों की धरपकड़ की गई है और आगे का इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। मृतक ने अपनी मृत्यु से पहले के लगभग 11 से 12 बजे के बीच में वो वीडियो बनाए हुए हैं और उसमें कि मैं इस कारण से ये स्टेप उठा रहा हूँ, जिसमें मोस्टली ये इनके अफेयर के बारे में बात की गई है कि इस वजह से मुझे ये इस तरह का कदम उठाना पड़ रहा है। और मैंने बार बार समझाने के बावजूद भी ये लोग ये नहीं माने और कंटिन्यू मुझे घर पे टॉर्चर किया गया। किस तरह का टॉर्चर की बात की? इतना उसमें डिटेल में नहीं है वो, और हम मोबाइल का एफएसएल में भेजेंगे, उसका डाटा हम और कलेक्ट करेंगे, उसके बाद में और फर्दर पता लगेगा। पर उसमें अफेयर के बाद में कि मैंने समझ किया कि ये चीज़ें बंद कर देनी है, उसके बावजूद भी उनका बार बार ये सब चलता रहा और घर में मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा था। ये उन सब का तीनों का जिस्ट है, तो ये इसमें से जिस्ट निकल गया था। नरेश ने पूछताछ में क्या बताया?
नरेश ने जो संबंध है वो बात कबूल की है और आगे का इन्वेस्टिगेशन जो है वो चालू है। सुसाइड नोट में जो बात की गई है उसमें भारत सरकार बताया गया कुछ मांग की गई किस तरह की जो सुसाइड नोट में सुसाइड नोट में क्या मांग की सुसाइड नोट में क्या न्याय की मांग की गई सुसाइड नोट में कि मेरा ये मैं इस कारण से ये कदम उठा रहा हूँ और इसके बाद में सही जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नरेश का भी बैकग्राउंड है उसकी वाइफ क्या है नरेश का पहले एक बार शादी हो चुकी है, उससे उसको बच्चा भी है और अभी वो सिंगल है। उसका थोड़े दिन पहले कहीं पे एंगेजमेंट हुआ था बट वो भी वर्कआउट नहीं हुआ तो अभी वो सिंगल है। सर एक कहा जा रहा है कि नरेश बार बार उसके बच्चे को मिलने जाता था कभी देख लिया था और कानून की काफी झगड़ा होता था बच्चे को लेकर। नहीं, बच्चे से संबंधित कोई चीज़ें अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में सामने नहीं आई है कि बच्चे को लेके झगड़ा होता था, पर इनके कुछ फोन की डिटेल्स हैं और सुसाइड नोट्स में भी घर पे आने जाने का एक दो जगह पे जिक्र किया हुआ है। ये अभी एक बार तपास करेंगे, उसके बाद में इस तरह की चीजें जो भी सामने आएंगी वो बताएंगे। कितने दिनों से इनका अफेयर था और क्या ये पूरे मामले में इसे पता था कि इसका एंगेजमेंट हो गया पार्टनर से? उसकी एंगेजमेंट के बारे में अभी तपास करना बाकी है और लगभग 3-4 साल से इनका रिलेशन रहने वाला सर सुसाइड नोट में बहुत भावुक शब्द उसमें बात की कुछ ऐसे जो वर्ड्स हैं सुसाइड नोट में अलग अलग पार्ट में लिखा हुआ है। माता पिता के लिए अलग बातें लिखी हुई है, भाइयों के लिए अलग बातें लिखी हुई है, पत्नी के लिए अलग सुसाइड नोट है। 2 डायरियों में से एक डायरी सिर्फ अपनी पत्नी के लिए लिखी हुई है, फाल्गुनी बहन के लिए। उसमें पूरी डिटेल वो कब ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो पुलिस कॉलोनी में ही, पांडेसरा की पुलिस कॉलोनी में, दोनों के फादर पुलिस में ही थे और वहीं पे ये पहली बार मिले थे। प्रेम हुआ, उसके बाद में घर वालों की रजामंदी से इन दोनों की शादी हुई थी। वहाँ से लेकर के सारी बातें जो भी हैं वो आज तक की वो लिखी हुई हैं। क्या क्या चीज़ें बुरी लगी, ये संबंध के बारे में जब उसको पता लगा वो सब किस तरह का फील कर रहा था, वो सब चीज़ें लिखी। परिवार नरेश को कॉल करके बोला भी था कि पत्नी से बात नहीं कर बिल्कुल फोन करना सीखे एक बार फिर झगड़ा होता है। हाँ, वो कई सारे झगड़े के कारण थे, उनमें से एक कारण ये भी। सर परिवार के लोगों ने भी धोखा था किसके परिवार के लोगों ने? लड़की के पालन नरेश को। अभी तक इस संबंध में परिवार के लोगों से पूछताछ करना बाकी है। कल ही शाम को ये बनाव बना था, उसके बाद में हमने सुसाइड नोट रिकवर किए, फ़ोन के डाटा रिकवर किए, उसमें समय लगा, उसका अध्ययन किया। उसके बाद में दोनों अक्यूज हैं उनको अभी डिटेन किया गया, उनसे आरंभिक पूछताछ की गई है। तीनों डेड बॉडीज उनका पीएम करवा के घर वालों को हैंडओवर की गई है। ये अल्पेश भाई मूल रूप से साबरकाठा के रहने वाले हैं, तो डेड बॉडी लेके घर वाले वहाँ गए हैं उनकी अंतिम विधि करने के लिए। तो अभी तक जितनी पूछताछ हुई है उससे ये चीज़ें सामने आई है। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, आगे इस तपास में जो भी चीज़ें आएंगी वो आप लोगों को बुला के ब्रीफ किया जाएगा। ये अक्यूज है, अभी तो इनको डिटेन किया गया और यहाँ की प्रोसीडिंग चल रही है। रिपोर्टर अरविंद राठौड़, सूरत।